रहे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अपर लिम्ब एनाटॉमी। ठीक है जी, जनरल एनाटॉमी के बाद आज से हम डिस्कस करेंगे अपर लिम्ब एनाटॉमी के बारे में। ये डिफ़िकल्ट भी है लेकिन कोशिश करूँगा कि आसान पढ़ाऊँ और आप लोगों ने हर एक चीज़ को फोकस करना है। जहाँ पे कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लिया करें। ठीक है जी। अपर लिम्ब एनाटॉमी में सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, ब्रेकियल का वर्ड जो है, ब्रेकियल इज द वर्ड यूज फॉर अपर लिम्ब। ब्रेकियल मीन हाथ को कहते हैं, प्लेक्सिस का मतलब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे लिखे ब्रेकियल प्लेक्सिस का मतलब ये है कि a bundles are group of nerves which innervate muscles of upper limb, that is known as brachial plexus। एक्चुअली जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये वो ग्रुप ऑफ नर्व बंडल है जो हमारे हाथ के मेजॉरिटी मसल को इनर्वेट करती है। एक दो बात याद रखें कि जब हम आर्टरी की बात करते हैं, तो आर्टरी जनाब ब्लड सप्लाई करती है लेकिन नर्व इनर्वेट करती है। इनर्वेट का मतलब ये है कि नर्व सप्लाई। और आप लोगों को पता है कि जो नर्व है ये एक्सॉन्स बंडल होती है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। लेकिन आपसे कोई ये पूछे कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इसका मतलब क्या है, ये नर्व्स का एक जमघटा है, बंडल है, और उन नर्व्स के अंदर फिर मुख्तलिफ चीज़ें निकलती है। फॉर एग्जांपल ये एक नर्व नहीं है, ये ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं और ये हमारे हाथ के जितने भी मसल हैं उनको इनर्वेट करती है। इनमें से कुछ नर्व का काम सेंसरी है और कुछ का काम मोटर है। अगर आप किसी को टच करेंगे, टेम्परेचर, टच, ये सारी चीज़ें फील करना, दैट इज सेंसरी। वो क्या है? सेंसरी। लेकिन अगर हम हाथ को मूव करेंगे या फ्लेक्स करेंगे या एक्सटेंड करेंगे तो मूवमेंट ऑफ द मसल दैट इज कॉल्ड मोटर फंक्शन। वो क्या है? मोटर फंक्शन। अगर आप किसी को बताएं कि यार हाथ से इस तरह हाय हाय करे या बाय बाय करे, या हाथ से कोई चीज़ लेके सर्कल ड्रा करे, स्क्वायर ड्रा करे, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? मोटर हैं। तो हाथ को हिलाना या हाथ से कोई चीज़ लेना दैट इज मोटर फंक्शन। लेकिन इस पर टच, टेम्परेचर या पेन वगैरह सेंस करना वो क्या है? सेंसरी है। तो इसके नर्व चाहिए कि नहीं, और वो सारे के सारे नर्व एज अ ग्रुप हम उसको क्या कहते हैं? ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस के लिए कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स इंपोर्टेंट है कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर नंबर 1 लेके इसमें हम डिस्कस करेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर रूट्स होते हैं। ठीक है, याद रखें ब्रेकियल प्लेक्सिस में टोटल रूट्स आर 5। कितने होते हैं? 5। ये हम डिस्कस करेंगे अभी कि व्हाट इज मेंट बाय रूट्स और ये 5 कैसे होते हैं। फिर इसके बाद ट्रंक्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रंक्स। याद रखें ट्रंक्स इन ब्रेकियल प्लेक्सिस दे आर टोटली 3 इन नंबर्स। ये कितने होते हैं? 3। फिर ट्रंक के बाद डिवीजन होती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो डिवीजन है दे आर टोटली 6 इन नंबर। वो कितने होते हैं? 6 इन नंबर। और इसके बाद कार्ड्स लेके, कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स आर 3 एंड डिवीजन्स आर मल्टीपल। डिवीजन इसके बाद होते यहाँ पे लेके वेरी। वेरी का मतलब कि हर कार्ड के अपने अपने डिवीजन होते हैं, तो इट इज वेरिएबल। ठीक है जी, आगे सॉरी ये ब्रांचेस होती है। ठीक है, ये क्या होती हैं? ब्रांचेस। तो हर कार्ड के अपने अपने क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं। तो प्लीज़ याद रखें जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस स्टार्ट करते हैं तो हमें इसके बेसिक्स कंपोनेंट्स आने चाहिए। ब्रेकियल प्लेक्सिस 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहले को हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। फिर ट्रंक्स हैं, डिवीजन है, कार्ड्स एंड ब्रांचेस हैं। ये हम डिस्कस करेंगे अभी 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर लेके टारगेट नर्व्स, वो नर्व जो हमें याद रहनी चाहिए उसके नाम आने चाहिए। टारगेट नर्व्स। तो लेके व्हाट आर द नर्व्स विच वी शुड नो अबाउट इट। ठीक है, नंबर 1 अपर लिम्ब के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्व दैट इज कॉल्ड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। विच नर्व? शाबाश, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देखिए इसको 2 में स्प्लिट करें, MUSCULO, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है,
तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्व विच इनरवेट मसल इन द अपर लिम्ब। फिर इसके बाद द सेकंड नर्व इज अल्नर नर्व। विच वन? अल्नर नर्व, क्योंकि अपर लिम्ब के अंदर फोर आर्म में अल्ना बोन है कि नहीं, और अल्ना बोन के साथ जो रन करती है वो कौन सी नर्व है? अल्नर नर्व। अल्ना के साथ कौन सा बोन होता है? रेडियस। तो उसके साथ जो रन करने वाली नर्व है दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व, दैट इज नोन एज रेडियल नर्व। फिर इसके बाद मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एक्सिलरी नर्व। कौन सी होती है? एक्सिलरी नर्व। तो प्लीज रिमेंबर दीज 5 नर्व्स आर द टारगेट नर्व्स। लेकिन इन 5 के साथ साथ चट्टी भी लेके मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज कॉल्ड लॉन्ग थोरैसिक नर्व, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नर्व इन विच वी शुड नो अबाउट इट इन केस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। और एक और है 7 नंबर लेके थोरैकोडॉर्सल नर्व, थोरैकोडॉर्सल नर्व। ठीक है जी, ये हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, और इसके जो MCQs है वो भी आप लोगों को साथ साथ आना चाहिए। ठीक है जी, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले आप लोग सिंपल माइंड बनाएं। व्हाट इज ब्रेकियल प्लेक्सिस? ब्रेकियल प्लेक्सिस इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स। तो एक नर्व है कि एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा। अ ग्रुप ऑफ नर्व which arises from the spinal cord area and coming toward the upper limb। और अपर लिम्ब के मसल को रिगार्डिंग सेंसरी फंक्शन एंड मोटर फंक्शन सप्लाई करती है। उन बंडल्स को, उन ग्रुप ऑफ नर्व्स को हम क्या कहेंगे? ब्रेकियल प्लेक्सिस कहेंगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट नर्व्स है दे आर टोटल 7 इन नंबर्स। वैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत सारी नर्व की कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें क्लिनिकली कितने इंपॉर्टेंट हैं? 7 इंपॉर्टेंट हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे और उसको ड्रा करेंगे। तो हेडिंग दे दे डायग्राम ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, कि ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम ड्रा कैसे करेंगे। तो उसका डायग्राम ड्रा करने के लिए हेडिंग दे दे डायग्राम ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, डायग्राम ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में अगर आप लोग ये डायग्राम भी सीख जाए दैट इज मोर देन एनफ, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं शाबाश, ब्रेकियल प्लेक्सिस के हमने अभी कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसमें सबसे पहले क्या होंगे? रूट्स। वेरी गुड। रूट्स के सामने लेके ट्रंक्स, रूट्स के सामने ट्रंक्स होंगे। ट्रंक्स के बाद डिविजन्स, डिविजन्स, डिवीजन के बाद कॉर्ड्स, कार्ड्स होंगे, और इसके बाद ब्रांचेस हैं। क्या है? ब्रांचेस। जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को ड्रा करेंगे हमें ये 5 चीज़ें आनी चाहिए: रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कार्ड्स एंड ब्रांचेस। ठीक है जी। अब जो बैक साइड है स्पाइनल कॉर्ड, उसका ऊपर वाला हिस्सा सर्वाइकल पार्ट होता है। कौन सा? सर्वाइकल। C1 से लेके C8 तक जो नर्व आती है। लेकिन हमारे जो अपर लिम्ब के मसल हैं उनको जो नर्व जहाँ से आती है उसकी रूट्स, जो जड़ें हैं, वो C5 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? C5। तो यहाँ पे रूट्स में लेके नीचे फर्स्ट वन इज C5, सर्वाइकल 5। फिर इसके बाद क्या होगा? शाबाश, एनीवन इन द क्लास? C5 के बाद C6, इसके बाद C7 एंड C8। तो यहाँ पे सर्वाइकल ख़त्म होगा। जब सर्वाइकल नर्व ख़त्म होती है तो थोरैसिक स्टार्ट हो जाती है, और थोरैसिक T1 से लेके T12 तक होती है। तो C8 के बाद क्या होता है? T1। और इस T1 से भी कुछ नर्व निकलती है जो हमारे हाथ के मसल को सप्लाई करती है। तो पहले तो माइंड ये बनाए कि जो C5 से लेके T1 तक रूट्स है उससे ऐसी चीज़ें निकलेगी, नर्व निकलेगी कि वो एज अ ग्रुप जाकर हमारे हाथ के मसल को सप्लाई करेगी। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर टोटल नंबर ऑफ द रूट्स कितने हैं? 5 हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मैंने उधर हेडिंग दिया है रूट्स आर टोटली 5 इन नंबर फ्रॉम C5 टू T1। ठीक है जी। अब यहाँ पे फोकस करेंगे और साथ साथ ड्रा करते जाए कि मैं किस तरह ड्रा करता हूँ। देखें, इस C5 से एक इस तरह अपनी नर्व निकली है, रूट निकली है। इस रूट से अपनी अपनी हर एक रूट से एक एक नर्व निकली है। बात समझ रहे कि नहीं? दीज आर द नर्व्स व्हिच आर अराइजिंग फ्रॉम ईच रूट्स। अब मेन चीज़ ये है कि ये कौन सा रूट है? C5 और ये C6।
इसके जो नर्व्स होते हैं ये थोड़ा सा फिर स्पाइनल कॉर्ड से जब निकल के बाहर आते हैं तो ये इकट्ठे होकर एक बन जाती है। कितने बन जाती है? एक बन जाती है। इधर फोकस करें। अब ये वाले क्या है? C8 और T1, इन दोनों के जो ब्रांचेज है ये भी आके हमारे पास कितने हो जाते हैं शाबाश? एक हो जाता है, 1 हो जाता है। अब ये दोनों आपस में मिल गए और ये दोनों भी आपस में मिल गए, ये वाला बीच में से अकेले रह गया क्या? नहीं। तो ये अकेला खुद जाकर आगे जाएगा, किसी के साथ मिलेगा नहीं। बात समझ गए क्या? नहीं। तो सबसे पहला देखिए, एनाटॉमी इज़ वेरी इजी। पहले इसको फोकस के साथ सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे माइंड में आप लोग पहले से एक आइडिया बना ले तो फिर ड्रा करना आसान है, मुश्किल नहीं है। C5 C6 दोनों मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, C8 और T1 एक यूनियन बनाते हैं, और C7 किसी के साथ भी नहीं मिलता। अब सवाल ये है, ये जो C5 C6 की कॉम्बिनेशन मिली है इसको हम ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। बात समझ रहे क्या? नहीं। C8 और T1 से भी क्या बना है? ट्रंक बना है। और C7 जब आगे आकर किसके लेवल पे पहुंच जाता है? ट्रंक्स। तो इसके कंटिन्यूएशन को भी क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। बात समझ गए क्या? नहीं। लेकिन अब ट्रंक कितने बन गए? 3 बन गए। उधर टोटल ट्रंक्स कितने थे? 3 थे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ट्रंक है? तो उसको नाम देते हैं, दैट इज अपर ट्रंक, दैट इज मिडल ट्रंक एंड दैट इज लोअर ट्रंक। तो ट्रंक्स आर टोटली 3। अब सुन ले, जितने भी ट्रंक्स है टोटली 3। ट्रंक से मुराद ये है कि ये रूट्स की यूनियन से बनता है, लेकिन नेम द ट्रंक विच इज नॉट मेड बाय द यूनियन ऑफ द रूट्स। आंसर इज मिडल ट्रंक। मिडल ट्रंक एक वाहिद ट्रंक है कि वो किसी के यूनियन से नहीं बना है। अगर हम अपर ट्रंक की देखें, अपर ट्रंक तो ये C5 C6 से बना है। लोअर ट्रंक को अगर हम देखें तो ये C8 और T1 से बना है। लेकिन जो मिडल ट्रंक है वो C7 अकेले से बना है, वो किसी के साथ यूनियन नहीं कर चुका है। यहाँ तक क्लियर है? तब इसे ड्रा करें, पहले सारे ड्रा करें, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे कि इसका मतलब क्या है और इसके हमने फिर ब्रांचेज निकालनी है। तो पहले से ये ड्रा करें, फिर आगे हम 1 बाय 1 जाते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। शाबाश। बात है नहीं, हर एक बंदा इसको ड्रा करे पहले और देख ले कि ये हम किस हिम्मत में लेके जाएंगे और इसको ड्रा करने का तरीका क्या है आसान। आप लोगों ने ड्रा कर लिया? शाबाश। हाँ जी, कर लिया ड्रा सबने? इधर फोकस करें प्लीज अब फिर से। अब ये अपर ट्रंक है, तो ये रूल है ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर कि ईच ट्रंक विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। कितने? 2। अब देखें यहाँ पे ये अपर ट्रंक है, तो ये जनाब डिवाइड होंगे कितने में? 2 में। तो इस तरह ये 2 बन जाएंगे। बात समझ रहे क्या? नहीं। नीचे वाला जो लोअर ट्रंक है वो भी 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो फॉर एग्जांपल ये वाला है ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा इसी तरह। और ये वाला ये जो मिडल है ये भी कितने में डिवाइड होगा? 2 में। इसका मतलब ये रूल है कि एवरी ट्रंक शुड बी डिवाइडेड इनटू 2। अब देखें इनकी ये जो स्प्लिट है इसको हम डिविजन्स कहते हैं। हम कहते हैं कि अपर ट्रंक डिवाइड इनटू 2 डिवीजन, मिडल भी कितने में? 2 में, और लोअर 2 में। तो मैंने कंपोनेंट्स में लेकर डिवीजन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इधर फोकस करें, ये जो अपर ट्रंक का ये वाला डिवीजन है ये अपर लिम्ब के मसल के ऊपर आता है फ्रंट में, तो इसका नाम एंटीरियर डिवीजन है। इसका नाम क्या है? एंटीरियर डिवीजन। देखें तो इसका नाम क्या होगा? पोस्टीरियर डिवीजन। ये ऐड कर दे शाबाश। फिर ये कौन सा है? एंटीरियर डिवीजन, और ये पोस्टीरियर डिवीजन है। फिर इसके बाद दिस वन इज एंटीरियर डिवीजन, और इसके बाद ये क्या है? पोस्टीरियर डिवीजन है। इसका मतलब कि ईच ट्रंक डिवाइड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। देख एनाटॉमी के अंदर इसको हम कैसे बताएंगे? एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, इस तरह एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक।
एंड वाइस वर्सा, जो पोस्टीरियर है उसके साथ भी हम नाम लगाते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब रूट्स टोटल 5 थे, ट्रंक्स इससे 3 बन गए और डिवीजन इससे 6 बन गए, क्योंकि 3 ट्रंक्स है, हर एक ट्रंक 2 डिवीजन देता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज ऑफ 6 इन नंबर्स। अब नेक्स्ट फोकस करें, ये कौन सा डिवीजन है, शाबाश, एंटीरियर। ये आगे आता है एंटीरियर डिवीजन, और ये नीचे इस तरह फिर थोड़ा सा मुड़ के यहाँ पे इसके साथ आता है, ये एंटीरियर डिवीजन है कि नहीं, सुन ले। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे फोकस करें, दिस इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड दिस इज द एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक, और ये दोनों इस तरह आगे जाकर इस तरह मिल जाते हैं। बस समझ गए क्या नहीं। अब नेक्स्ट सवाल, ये क्या है बताए शाबाश, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। इसका मतलब कि इनके सारे पोस्टीरियर डिवीजन आपस में मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब इसमें कोई चीज़ बचा है कि नहीं, हाँ, एंटीरियर डिवीजन ऑफ व्हाट, लोअर ट्रंक। ये किसी के साथ नहीं मिलता, ये खुद अकेले आता है, क्योंकि यहाँ से एक बंदा भी अकेले आ रहा था, तो इसने भी अकेले ही आगे जाना होता है। बात समझ रहे क्या नहीं। अब डिवीजन जब आपस में मिल जाती है तो उससे क्या बनती है, कार्ड्स बनती है। क्या बनती है, कार्ड्स बनती है। ये वाला जो कार्ड बन गया है दैट इज कॉल्ड लेटरल कार्ड। इसको क्या कहते हैं, लेटरल कार्ड। ये वाला जो बन गया दैट इज कॉल्ड आज पोस्टीरियर कार्ड, और ये जो बन गया दैट इज कॉल्ड मीडियल कार्ड। इसको क्या कहेंगे, मीडियल कार्ड कहेंगे। तो हाउ मेनी कार्ड्स आर फॉर्म, 3। तो रूट्स वाज 5, ट्रंक्स वाज 3, डिविजन्स आर 6 एंड कार्ड्स आर 3। लेटरल कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड एंड मीडियल कार्ड। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम बाद में कुछ MCQs देखेंगे, लेकिन अब इसे जहन में बिठा लें कि अगर कोई आपसे ये पूछे ये जो पोस्टीरियर कार्ड है ये पोस्टीरियर डिवीजन के कॉम्बिनेशन से सारा मिला है। ठीक है, इस कार्ड के अंदर कितने डिवीजन है, हाँ, 2। एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक। तो ये कितने डिवीजन के मिलकर बना है, 2। ये कितने डिवीजन से बना है, 3, और ये 1। तो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन एंड 3 डिवीजन, तो सारे 6 बन जाते हैं कि नहीं। अब सवाल ये है कि इसका मतलब यह MCQs आता है एग्जाम में, यहाँ पे ये जो अपर लिम्ब है ये शोल्डर एरिया है, इस शोल्डर के साथ यहाँ पे नेक और शोल्डर के दरमियान ये जो एरिया है इसमें ये ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये ग्रुप बना रहा हूँ, ये यहाँ पे होता है। बात समझ गए क्या नहीं। अब सवाल ये है, यहाँ पे ये नीचे जब इस तरह नर्व आती है तो आर्म की तरफ जाएगी, लेकिन आर्म की तरफ जाने से पहले ये इस एरिया को क्रॉस करेगी, जिसको एक्सिला कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिला। इस एक्सिला के सामने एक आर्टरी पड़ी होती है यहाँ पे, इसको कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। कौन सी, एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम दी सब क्लेवियन आर्टरी, और सब क्लेवियन आर्टरी एयोटा से आती है, और एयोटा कम फ्रॉम हार्ट। इसका मतलब जो एक्सिलरी आर्टरी है वो किस एरिया को सप्लाई करेगी, एक्सिला को। अब सुन ले, यहाँ पे अगर ये एक्सिलरी आर्टरी है इस तरह, ये कौन सी आर्टरी है, एक्सिलरी, तो इसका जनाब जो पार्ट बॉडी से नीचे है वो लेटरल है, और जो बॉडी की तरफ है वो मीडियल है। एक बंदा इधर आ जाए ताकि ये चीज़ आप लोग जहन में बिठा लें, इस पर क्वेश्चन आता है, इस तरह पकड़ें। ये फॉर एग्जांपल इसी तरह कौन सी आर्टरी है, एक्सिलरी। अब अगर मैं कोई भी चीज़ इस एक्सिलरी आर्टरी की यहाँ पे फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ, और कोई चीज़ यहाँ पे बना रहा हूँ इधर, तो ये बॉडी की तरफ नज़दीक है और ये बॉडी से अवे है, सो दैट इज मीडियल एंड दैट इज लेटरल। अब ये एक्सिलरी आर्टरी इस तरह आप पकड़े, इस तरह अगर इसको हम उठा ले, तो अगर एक चीज़ यहाँ पे बन रही है तो ये एक्सिलरी आर्टरी के पीछे पड़ रही है, दैट इज पोस्टीरियर। क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। अब सुन ले, यहाँ से जब ब्रेकियल प्लेक्सस आता है, ये नर्व्स आती है, तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक और एंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक ये एक्सिलरी आर्टरी के यहाँ पे आपस में मिल जाते हैं दोनों। तो ये कार्ड तो बनाएंगे, लेकिन एक्सिलरी आर्टरी के किस साइड पे, लेटरल, इसलिए उसको हम लेटरल कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल। लेकिन ये कौन सा डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। ये तीनों के तीनों जब आते हैं तो आपस में जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो एक्सिलरी आर्टरी के बैक साइड पे होता है, तो उससे क्या बनेगा, पोस्टीरियर कार्ड बनेगा। क्या बनेगा, पोस्टीरियर।
और ये जो अकेला है एंटीरियर डिवीजन की एक्सिलरी आर्टरी की यहाँ से गुजरती है तो उसको क्या कहेंगे? हाँ जी, मीडियल कार्ड कहते हैं। सवाल ये बनता है कि ये जो कार्ड को नाम दिए गए हैं, कार्ड को मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर, तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि ऑल कार्ड्स आर गिवन द नेम रिगार्डिंग टू रिलेशन ऑफ विच आर्टरी? आंसर इज एक्सिलरी आर्टरी। वो क्या है? एक्सिलरी आर्टरी। जो कार्ड एक्सिलरी आर्टरी के साइड पे बनेगा वो लेटरल है, जो बॉडी की तरफ बनेगा वो मीडियल है, और जो उसकी बैक साइड पे बनेगा वो पोस्टीरियर कार्ड होता है। बात समझ गए कि नहीं? लोग गलती क्या करते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, थैंक यू, ये बहुत कम लोग जानते हैं। शाबाश, आप बताएं ये कौन सा डिवीजन है? पोस्टीरियर है। ये कौन सा डिवीजन है? पोस्टीरियर। और ये, तो इसका मतलब ये तीनों पोस्टीरियर आपस में यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं? तो क्या बनाता है? तो लोग कहते हैं कि इन सब के अंदर पोस्टीरियर कार्ड आपस में मिलते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है? पोस्टीरियर कार्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तीनों एक्सिलरी आर्टरी की बैक साइड पे आपस में मिलते हैं, उस वजह से इसका नाम क्या है? पोस्टीरियर कार्ड होता है। अब समझ गए क्या नहीं? हम यहाँ पे एक सवाल बन गया है, अगर एग्जाम में आ जाए कि ऑल कार्ड्स इन द ब्रेकियल प्लेक्सस आर गिवन द नेम डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन टू विच आर्टरी? आंसर इज एक्सिलरी आर्टरी। वो एक्सिलरी आर्टरी के बेस पे है। ठीक है जी। अब देखिए ये जो लेटरल कार्ड है, इससे आगे जनाब अब ब्रांचेस निकलेगी। क्या निकलेगी? ब्रांचेस। द फर्स्ट ब्रांच विच अराइजेस फ्रॉम दिस कार्ड इज कॉल्ड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अगर आप लोग ये ब्रेकियल प्लेक्सस याद करेंगे आज के क्लास से, तो आगे पूरा अपर लिम्ब पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे अपर लिम्ब को जितने भी नर्व जाएगी तो वो सारे के सारे इस डायग्राम से जाएगी। तो लेटरल कार्ड से एक ब्रांच निकलेगी जिसका नाम क्या है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखे, यहाँ से एक और नर्व निकलती है, इसका नाम है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। विच नर्व? मीडियन नर्व। बात समझ रहे कि नहीं? लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये भी आप लोग को आसान हो जाएगा। बस ये दो याद रखें। लेटरल कार्ड इज कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर हाउ मेनी ब्रांचेस? 2 branches. One is musculocutaneous, another is lateral root of median nerve. ठीक है। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कार्ड। पोस्टीरियर कार्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टीरियर कार्ड से जो नर्व निकलती है, नंबर 1 इज सबस्केपुलर नर्व। नंबर 1 इज सबस्केपुलर नर्व। सबस्केपुलर नर्व। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो बात याद रखें, अगर आ जाए यहाँ पे, अगर हम शोल्डर ज्वाइंट को देखें, एनाटॉमी इज ऑल अबाउट दैट यू पीपल शुड अप्लाई ऑन द बॉडी। देखिए अगर हम बैक साइड से इस आर्म को देखें, दिस एरिया इज कॉल्ड स्केपुला, इसको हम कहते हैं शोल्डर ब्लेड। इसको क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड। अब याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल दो नर्व से, इधर देखें दो नर्व से, और यहाँ पे एक नर्व पड़ी है, तो ये स्केपुला के ऊपर है कि नीचे है? इसको हम कहते हैं सुप्रा स्केपुलर। सुप्रा मीन अबव। लेकिन अगर एक नर्व यहाँ पे पड़ी है तो इसको हम कहते हैं सब स्केपुलर। सब मीन बिलो। इसका मतलब ये है SUPRA, सुप्रा मीन अबव, और SUB मीन सब मीन बिलो। यहाँ पे सुप्रा स्केपुलर नर्व है, तो यहाँ पे सब स्केपुलर नर्व होती है। बात समझ रहे? अब इधर देखें, यहाँ स्केपुला के नीचे से हमारे पास कितनी नर्व गुजरती है? 2 नर्व गुजरती है। हाउ मेनी? 2। एक ऊपर होती है और एक हो नीचे, लेकिन दोनों स्केपुला के किस पार्ट में है? नीचे। तो दोनों कौन से नर्व हैं? सब स्केपुलर है, लेकिन एक अपर सब स्केपुलर और एक लोअर सब स्केपुलर है। सुप्रा स्केपुलर एक होती है और सब स्केपुलर 2 होती है, एक अपर और एक लोअर। और ये दोनों अपर एंड लोअर सब स्केपुलर नर्व स्केपुला के नीचे से जो गुजरती है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर किस कार्ड से आती है? पोस्टीरियर कार्ड से आती है। ठीक है जी, थैंक यू। तो यहाँ पे पोस्टीरियर कार्ड के अंदर इधर देखें कौन सा नर्व है? सब स्केपुलर। उसमें लेके अपर वाली, कौन से वाली? अपर वाली। सब स्केपुलर नर्व आर 1 और 2, ये 2 होते हैं, एक अपर एक लोअर, ये सब स्केपुलर। नेक्स्ट देखे थोरैको डार्सल नर्व। विच नर्व? थोरैको डार्सल नर्व। इसके बाद लेके एक्सिलरी नर्व। विच नर्व? एक्सिलरी नर्व। ठीक है जी। देखिए इसके बारे में एक आसान चीज आप लोग को समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक्सिलरी नर्व को, इधर फोकस करें, तो यहाँ से अगर हम देखें, ये जो आर्म है शोल्डर से लेके एल्बो तक, ये एरिया आर्म कहलाता है। फिर इसके बाद फोर आर्म होता है। अब देखिए ये वाला जो मसल है,
दिस इज कॉल्ड डेल्टॉइड मसल। कौन सा मसल? डेल्टॉइड, जिसमें हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। अब ये डेल्टॉइड मसल है। अब देखिए इसने बॉडी के साथ हाथ अटैच किया है, दैट इज एडक्शन। क्या है? एडक्शन। अब इसके डेल्टॉइड को मैं पकड़ता हूँ और अपनी तरफ खींचता हूँ, तो डेल्टॉइड को खींचने का मतलब ये हाथ को अवे लेके जाना है कि टुवर्ड अवे। तो डेल्टॉइड मसल का काम हाथ को बॉडी से अवे लेके जाना, दैट इज एबडक्शन। क्या है? एबडक्शन। अब सुन ले, इसकी यहाँ पे हाथ में इस तरह अपनी तरफ लेके आ रहा हूँ, तो उसका हाथ यहाँ तक आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगरचे नॉर्मली हाथ ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर वो किसी और मसल का काम है। हाथ को अगर हम यहाँ तक लाना चाहे, दैट इज कॉल्ड 90 एंगल। क्या? 90। ये है 15 एंगल। ये कौन सा एंगल है? 15 है। और ये क्या है? 90। ये 120 है, और फिर ऊपर जाके 180 बन जाता है। तो ये कौन सा एंगल है? जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल इज 90 एंगल। सवाल ये है कि हाथ को 90 एंगल तक एबडक्ट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ विच मसल? डेल्टॉइड मसल। और इस डेल्टॉइड मसल को एनर्वेट करना, सप्लाई करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्सिलरी नर्व। विच नर्व? एक्सिलरी नर्व। तो अगर एक्सिलरी नर्व खराब है, डैमेज है, तो आया वो बंदा हाथ को 90 तक ले जा सकेगा? So if a person cannot able to abduct the hand up to 90 angle, think about deltoid muscle damage, and which nerve is damaged? Axillary nerve. Axillary nerve अगर डैमेज है और ऊपर ब्रेकियल प्लेक्सिस का मसला है, तो किस कार्ड का मसला है? पोस्टीरियर कार्ड का मसला है, क्योंकि एक्सिलरी नर्व अराइजेस फ्रॉम दी पोस्टीरियर कार्ड। ठीक है, थैंक यू। समझ रहे क्या नहीं? अब यहाँ पे नेक्स्ट इसके साथ लेके अनदर इज रेडियल नर्व। यहाँ से क्या आती है? रेडियल नर्व। सो रेडियल नर्व इज आल्सो कम फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड। ये कहाँ से आती है? पोस्टीरियर कार्ड। ठीक है जी। सो रेडियल नर्व इज आल्सो कम फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड। और यहाँ पे लेके सबस्केपुलर नर्व। कौन सी? अब ऐसा ना कहे कि सर ये तो ऊपर हमने लिखी है, क्योंकि सबस्केपुलर और हाउ मेनी? 2। सो दैट इज फर्स्ट वन वाज अपर एंड दैट इज लोअर सबस्केपुलर। ठीक है जी। ये हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? 5। These 5 branches, 1, 2, 3, 4, 5, they all are arises from which card in the brachial plexus? Posterior card. The posterior card is very important. If someone asks you, tell me the branches of posterior card, तो please याद रखें stars। क्या याद रखना है? stars मतलब सितारे, stars। S for subscapular nerve, T for thoracodorsal, A for axillary, R for रेडियल एंड एस फॉर सबस्केपुलर लोअर होता है। ठीक है, तो अगर स्टार्स नाम आप लोग को याद आ जाए, दीज ऑल आर द ब्रांचेस कम फ्रॉम दी पोस्टीरियर कार्ड। अब किसकी बारी? शाबाश, मीडियल कार्ड। मीडियल कार्ड से जो नर्व आती है, फर्स्ट वन दैट इज अल्नर नर्व। विच नर्व? अल्नर नर्व। और यहाँ पे लेके मीडियल रूट्स, मीडियल रूट ऑफ विच नर्व? मीडियल नर्व। ये इससे 2 आती है, तो इससे 2 ब्रांचेज इंपॉर्टेंट हैं, इससे भी 2 आते हैं, और इससे कितने आते हैं? 5 आते हैं। तो हमने कहा था अब उस कंपोनेंट्स में आ जाए। हाउ मेनी रूट्स वाज देयर? हाउ मेनी रूट्स वाज टोटली? हाउ मेनी? 5। ट्रंक्स वाज 3, डिवीजन वाज 6, और कार्ड इज 3। लेकिन हर कार्ड की एक जैसी ब्रांचेज है कि डिफरेंट है? तो हमने वेरिएबल लिखा है। वेरिएबल का मतलब कि इससे 2 निकलते हैं, तो इससे 5 निकलते हैं, फिर इससे 2। तो हर एक कार्ड की अपनी ब्रांचेज है, तो ब्रांचेज आर ऑलवेज वेरिएबल। वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या है, ये आप लोग को आना चाहिए। एग्जामिनर लव टू आस्क अल्नर नर्व अराइजेस फ्रॉम विच कार्ड? आंसर इज मिडिल कार्ड। रेडियल नर्व कम फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अराइजेस फ्रॉम लेटरल कार्ड। तो एग्जैक्टली एवरीवन इन द क्लास शुड नो अबाउट इट, ये जनाब कहाँ कहाँ से आ रही है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल वैसे एक मिसाल के तौर पे हम कहें कि किसी का रेडियल नर्व डैमेज है। कौन सा नर्व डैमेज है? रेडियल। तो इसका कौन से कार्ड में मसला है? पोस्टीरियर से। तो पोस्टीरियर कार्ड में सारे पोस्टीरियर डिवीजन है कि नहीं? और सारे पोस्टीरियर डिवीजन सब ट्रंक्स का हिस्सा है कि नहीं? और सारे ट्रंक सब रूट्स का हिस्सा है। तो अगर पोस्टीरियर कार्ड जाता है तो उसमें एक रूट जाएगी कि सारे रूट जाएंगे? वो हम डिस्कस करेंगे, डिपेंड करेंगे अब प्रॉब्लम के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2-3 बातें मजीद करते हैं। जब C5 C7 के साथ मिलता है तो इससे कौन सा ट्रंक बनेगा? हाँ जी, अपर ट्रंक बनता है। इस अपर ट्रंक से एक नर्व निकलती है। अब यहाँ पे तो हमने 2 बातें की है ना,
ये स्केपुला है, स्केपुला के ऊपर पार्ट में अगर नर्व है तो उसका नाम क्या होगा? सुप्रा स्केपुलर। नीचे होगा तो सब स्केपुलर। अब सब स्केपुलर एक अपर है और एक लोअर है, और ये दोनों कहाँ से आते हैं? पोस्टीरियर। अब सवाल ये है कि स्केपुला के जो ऊपर वाली नर्व है वो डायरेक्ट किस ट्रंक से निकलती है? अपर ट्रंक। तो अपर ट्रंक कैन गिव द ब्रांच नोन एज सुप्रास्केपुलर नर्व, दैट इज कॉल्ड सुप्रास्केपुलर नर्व। ठीक है, यहाँ पे स्केपुला के नीचे, यहाँ पे चेस्ट के अंदर एक मसल होता है जिसका नाम है रोम्बॉइड मसल। कौन सा? रोम्बॉइड। एक रोम्बॉइड मेजर होता है और एक रोम्बॉइड माइनर होता है। उन दोनों को सप्लाई करना किसका काम है? सुप्रास्केपुलर। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखें, ये कौन सा बोन है? क्लेविकल। क्लेविकल के नीचे एक नर्व होती है, इसको कहते हैं सब क्लेवियस नर्व। या यहाँ पे एक मसल है, उसको कहते हैं सब क्लेवियस मसल। उसको सप्लाई करने के लिए अपर ट्रंक से एक नर्व आती है, उसका नाम है नर्व टू सबक्लेवियस। उसका नाम क्या है? नर्व टू सबक्लेवियस। तो प्लीज अ गुड स्टूडेंट शुड नो दिस टू, कि अपर ट्रंक कैन गिव राइज टू हाउ मेनी ब्रांचेस? हाँ जी, 2 ब्रांचेस। नंबर 1 इज कॉल्ड सुप्रास्केपुलर, और ये जो सुप्रास्केपुलर है ये सुप्रास्पाइनेटस और इन्फ्रास्पाइनेटस को सूरी सप्लाई करती है। यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस जो सांस लेने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, सुप्रास्पाइनेटस एंड इन्फ्रास्पाइनेटस, और शोल्डर ज्वाइंट को वो रोटेटर कफ के तौर पे भी काम करती हैं। तो अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि ये जो सुप्रास्पाइनेटस नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व है, ये किन 2 मसल को सप्लाई करती है? सुप्रास्पाइनेटस एंड इन्फ्रास्पाइनेटस। अगर नहीं लिखना आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन यहाँ पे देखें ये कौन सा रूट है? शाबाश, C5। ये तो रूट है कि ट्रंक है? शाबाश, ये ट्रंक है, अपर ट्रंक। उससे कितने नर्व निकले हैं? हाँ जी, 2। 1 वाज हाँ जी सुप्रास्केपुलर एंड अनदर इज नर्व टू सबक्लेवियस मसल। जहाँ C5 रूट से एक नर्व निकलती है उसका नाम है डॉर्सल स्केपुलर नर्व। इसका नाम क्या है? स्केपुला की बैक साइड पर, डॉर्सल का मतलब बैक साइड, तो डॉर्सल स्केपुलर नर्व। तो डॉर्सल स्केपुलर नर्व इज अ नर्व व्हिच अराइजेस फ्रॉम C5। ये सिर्फ कहाँ से आता है? C5। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि जो सुप्रास्केपुलर नर्व है, अगर किसी को पता है जस्ट रेज योर हैंड, ताकि मैं आप लोग की ये गेनिंग कैपेबिलिटी चेक करूं। अगर मैं ये पूछूं कि सुप्रास्केपुलर नर्व, इसकी रूट वैल्यू क्या है, तो जिसको आते हैं रेज योर हैंड। मैं फिर से बता रहा हूँ, बोर्ड को देखे कि सुप्रास्केपुलर नर्व, इसकी रूट्स वैल्यू कौन कौन सी है, जिसको आते हैं रेज योर हैंड। 1 मिनट, शाबाश। हाँ आप बताएं। ओके, ये कहते हैं C5 C6। कितने लोग एग्री है इसके साथ? मतलब 50% लोग को समझ नहीं आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ, सिर्फ 5। 1 मिनट, सिर्फ 5 है। बात सुने, क्लास का मतलब खुद को क्लियर करना है। भले कोई बंदा मतलब कहे कि यार सर को ना बोले गलत है, लोग हंसेंगे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। ये जगह आप लोग को सीखने का, लेकिन बाद में फिर ये मौका नहीं मिलेगा। सुप्रास्केपुलर नर्व की रूट वैल्यू जिसको आती है, रेज योर हैंड। हाँ, C5 है। चले जी, हाँ ओके जी, आज़ाद उम्मीदवार वाली पार्टी है, ठीक है ना। अब एक नून लीग वाला है, एक पीटीआई है और एक आज़ाद है, ठीक है, 3 पार्टी बन गई है। एक जो है C5 है, एक C5 C6 है, और एक C5 C7 पता नहीं कहाँ तक है, ठीक है ना। है कोई ऐसी पार्टी के सब उसमें मिलाए? हाँ, C5। चले जी, अब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हर एक बंदे की आप लोगों में कंट्रीब्यूशन चाहिए कि वो किस पार्टी के साथ है। C5 वाले कौन है? C5 2 आप कहते हैं इसमें T1 आता है, ये कहते हैं T1 है पीपल। और पीपल पार्टी के पीछे अपना फ्यूचर जाया कर रहे हो, खुदा के बंदे। T1 इसमें किधर आता है? हाँ हाँ जी, जो कहते हैं C5, शाबाश, रेज योर हैंड। ओके, मतलब 20% लोग हैं, 25%। जो कहते C5 C6, ये 40% लोग हैं। और जो कहते C5 to C6, भला भला जितने भी जाए। हाँ, किधर गया वो उम्मीदवार? हाँ, आप तो खुद है ना इसमें। नेक्स्ट,
चले जी, ये तो ठीक हो गया, लेकिन जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया उसके जहन में कुछ और है। हाँ क्या है? हाँ C52 बस। हाँ क्या है? चले जी, अब आसान है, देख यार, दिस नर्व इज सुप्रास्केपुलर। करना कैसे, याद कैसे करना है, अगर कोई पूछे तो आंसर कैसे करना है, तरीका समझे। दिस इज सुप्रास्केपुलर, इसकी ओरिजिन कहाँ से है? ट्रंक से है या रूट से है? ट्रंक, मैं यहाँ पे अपर ट्रंक लिख चुका हूँ, और जो अपर ट्रंक है ये बनी किस चीज़ से है? C5 C6 मिले है तो ट्रंक बना है ना। तो जो चीज़ ट्रंक से निकलेगी उसकी बैक साइड पे रूट्स कितने होंगे? 2। तो सुप्रास्केपुलर नर्व की रूट वैल्यू C5 एंड C6 होता है, ठीक है ना। लेकिन खुशी ये हुई है कि ज़्यादा लोगों ने ठीक किया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप लोग, कितना आसान है यार, इसमें तो समझे। तो T1 कहाँ से आया, C7 कहाँ से आया यार, जिस ट्रंक से नर्व निकले उसको बैक साइड पे ले जाए कि वो कौन सा रूट है। मुझे ये बताए, सुन ले, डॉर्सल स्केपुलर नर्व ये ट्रंक से निकली कि रूट से निकली? तो इसका रूट वैल्यू भी क्या है? C5 है। नर्व टू सब क्लेवियस ये किससे निकली है? अपर ट्रंक, तो उसकी रूट वैल्यू भी C5 C6 है, बस दैट्स इट, ठीक है जी। तो इस तरह आप लोगों ने याद रखना। एग्जाम्स क्वेश्चन है, जब हम कल इंशाल्लाह इसमें फिर आगे मजीद नर्व्स की डिस्कशन करेंगे, या आप लोगों से मजीद मैं डीपली जाऊंगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस ट्रंक या किस रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें, अब C5 C6 एंड C7 इसकी तरफ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे याद रखें, ये जो C5 है और ये क्या है? C6 और ये C7। अब आ जाएगा बात, यहाँ इन तीनों से कंबाइंडली एक नर्व निकलती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग थोरैसिक नर्व, प्लीज याद रखें। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व इसकी रूट वैल्यू क्या है? C5 C6 एंड C7, ठीक है। और ये जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है ये जाकर बॉडी में एक मसल सप्लाई करती है जिसका नाम सेरेटस एंटीरियर है। क्या है? सेरेटस एंटीरियर। ये एग्जाम में हर साल क्वेश्चन में होता है। लॉन्ग थोरैसिक नर्व arises from C5 C6 and C7 and this nerve arises and supply one muscle on the back side of the chest which is called serratus anterior, ठीक है जी। ये जो serratus anterior है ये क्या करता है? ये स्केपुला को सपोर्ट देता है। किसको सपोर्ट? अगर आपको कोई बंदा कहे कि यार गाड़ी को धक्का लगाना है, या आपको कोई बंदा कहे इस दीवार पे पुश लगाना है, इसको गिराना है, बात समझेगा नहीं, तो आप जोर लगाएंगे तो मैक्सिमम प्रेशर स्केपुला पे लगेगी क्या? नहीं। जब आप किसी चीज़ को आगे की तरफ धक्का देते हैं तो स्केपुला को उसी टाइम सपोर्ट रखना ये किस मसल का काम है? सेराटस एंटीरियर। तो सेराटस एंटीरियर प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्केपुला व्हेन वी पुश समथिंग ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ रहे कि नहीं? बैकवर्ड नहीं, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इस मसल को इनर्वेट करना किस नर्व का काम है? लॉन्ग थोरैसिक। तो ये पॉइंट याद रखें कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व, देखें साल्ट याद रखें, SALT नमक, साल्ट। तो साल्ट में याद रखें SA स्टैंड फॉर सेराटस, हाँ जी, SA स्टैंड फॉर सेराटस एंटीरियर सप्लाइड बाय लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है जी ना। तो साल्ट याद रखें कि जो सेराटस एंटीरियर है दैट इज सप्लाइड बाय लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। और ये जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है अगर ये काम करेगी तो सेराटस एंटीरियर ठीक रहेगा, और जब हम फिर किसी चीज़ को पुश करेंगे तो पुश करने के दौरान हम किसको सपोर्ट कर पाएंगे? स्केपुला को सपोर्ट कर पाएंगे। आप लोग गूगल पे एक पिक्चर देख सके कि अगर लॉन्ग थोरैसिक नर्व डैमेज हो जाए तो फिर किस मसल की स्ट्रेंथ खत्म होगी? सेराटस इंटीरियर। तो फिर उस बंदे को जब हम बैक साइड से देखेंगे, वो किसी चीज़ पे हाथ रख के पुश करने की कोशिश करेगा तो उसका स्केपुला बैक साइड पे निकल जाएगा वीकनेस की वजह से। उस कंडीशन को हम कहते हैं वेंगिंग ऑफ स्केपुला। इसको क्या कहते हैं? वेंगिंग ऑफ स्केपुला। तो ये आप लोग गूगल में एक पिक्चर देखें और एक ग्रुप में भी डाल दें, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि वेंगिंग ऑफ स्केपुला या विंग स्केपुला आप लोगों को किस तरह नजर आती है। ये लोग क्लिनिक में आते हैं बहुत सारे, देखने से पता चलता है कि इस बंदे का सेराटस एंटीरियर मसल क्या है? डैमेज है। अब 3 MCQ क्वेश्चन है तो सुन ले और आंसर करें। अ कंडीशन इन विच लीड्स टू वेंगिंग ऑफ स्केपुला and the person cannot able to push anything in forward direction, which of the following nerve will be affected? हाँ जी, हाँ
एक मिनट, विच वन? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, सेरेटस एंटीरियर मसल है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए और सर ये पूछे विच नर्व विल बी अफेक्टेड, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, विच वन? लॉन्ग। और अगर सेम आ जाए विंगिंग ऑफ स्केपुला, which roots of the brachial plexus will be affected, C5, C6 and C7। क्योंकि ये जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है ये C5, C6, C7 से निकलती है, तो अगर ये रूट्स में मसला आ जाए तो फिर इस नर्व में मसला आएगा, ये नर्व मसला करेगा तो मसल में मसला आएगा, और जब मसल में मसला आएगा तो फिर वो स्केपुला को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से स्केपुला बाहर की तरफ निकलेगी, जिसको हम विंगिंग ऑफ स्केपुला कहते हैं। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। तो साल्ट याद रखें, SALT, कि सेरेटस एंटीरियर सप्लाइड बाय लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है जी, इस तरह याद रखें। अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर अब सवाल ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो नर्व्स है वो सिर्फ कहाँ से निकले, ब्रांचेस से। नर्व डायरेक्ट रूट से भी आ सकती है, नर्व सिंगल रूट से भी आ सकती है, मल्टीपल से भी आ सकती है। सिंगल रूट से C5 से आने वाले नर्व का नाम क्या है, डॉर्सल स्केपुलर, और ज़्यादा रूट से आने वाली नर्व का नाम क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब अगर हम रूट से आगे जाए तो ब्रांचेस ट्रंक से भी निकल सकती है, स्पेशली अपर ट्रंक, सुप्रा स्केपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। लेकिन मेजॉरिटी ब्रेकियल प्लेक्सस के मेजॉरिटी जो नर्व्स है वो हमारे पास कहाँ से निकलती है, कार्ड से। तो लेटरल कार्ड से 2 ब्रांचेस निकलती है, पोस्टीरियर कार्ड से 5 ब्रांचेस निकलती है, और जो मीडियल कार्ड है उससे 2 ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है जी, 2 सवालात याद करें, आज आप लोग घर जाकर इसको बार बार ड्रा करेंगे, और कल मैंने क्लास से पहले इसमें क्वेश्चन करनी है, और हमने इधर से ही आगे पढ़ना है। बात समझ रहे? ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये जो नर्व दे रही है यहाँ पे, ये जो रूट से या ट्रंक से, तो वो नर्व नज़दीक होती है चेस्ट कैविटी के साथ, तो वो मेजॉरिटी मसल ऑफ दी आर्म सप्लाई करेगी कि चेस्ट में, चेस्ट में सप्लाई करेगी। पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस मेजर, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ब्रांचेस कहाँ से निकलती है, कार्ड से आखिर में, तो वो फिर हाथ में जाएगी, आर्म में जाएगी। So any branches which arises from the roots or the trunk, they mainly supplied muscles on the chest cavity। लेकिन जो कार्ड से ब्रांचेस आती है वो मसल्स ऑफ दी आर्म को सप्लाई करेगी। ठीक है, वो कौन कौन से काम करेगी वो हम आगे में डिस्कस करेंगे। लेकिन 2 बातें यहाँ से आप लोग मुझे ये बताएं, इनको देखते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रंक डू नॉट फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ रूट्स? सी नहीं, जो चीज़ मैं पूछता हूँ वो आंसर क्या करें, और टाइम लिया करें, 1 मिनट टाइम लिया, 30 सेकंड टाइम लिया, बोलते हैं गलत बोल जाते हैं, फिर कहते हैं ना उन्होंने सर ये नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रंक, मेरा सवाल ट्रंक के बारे में है जो रूट की कॉम्बिनेशन से नहीं बनता। आंसर इज मिडल ट्रंक। मैं कहता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रंक, मैं नहीं कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, अगर रूट कहता फिर C7 है, लेकिन ऐसा ट्रंक बताए जो रूट की कॉम्बिनेशन से नहीं बना, वो मिडल ट्रंक है। ये अकेला क्या है, एक MCQ, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार, MCQs के लिए, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर नेक्स्ट स्टार ये है, शाबाश बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड विच इज नॉट फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ डिवीजन? हाँ जी, मिडिल कार्ड, वेरी गुड। ये जो मिडिल कार्ड है ये सिर्फ एक डिवीजन से बनी है, एंड दैट इज एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, और वो क्या बनाता है, मिडिल कार्ड बनाता है। जो टारगेट नर्व हमने लिखी थी वो थोड़ा सा कॉपी में देखे और इधर शेयर करें। टारगेट नर्व, उससे पहले का नाम क्या है, सारे के सारे सबको बता रहा हूँ, टारगेट नर्व निकाले, अभी मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, अगर किसी ने लिखे हैं तो उसमें पहले नर्व का नाम क्या है, तो यहाँ पे है क्या नहीं, ये कहाँ से आता है, लेटरल कार्ड। फिर इसके बाद कौन सी नर्व है, हाँ अल्नर नर्व लिखा है क्या नहीं, ये कहाँ से आता है, मिडल कार्ड। फिर क्या है, रेडियल नर्व, ये कहाँ से आती है, पोस्टीरियर कार्ड। फिर क्या है, मीडियन को स्टार करें, इसको अभी थोड़ी देर तक रहने दें, मीडियन। फिर इसके बाद क्या है, एक्सिलरी नर्व, और वो हमने कहाँ से निकाली है, पोस्टीरियर कार्ड। फिर क्या है, थोरैको डॉर्सल नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, वो रूट से आती है, C5, C6 एंड C7। फिर क्या है, थोरैको डॉर्सल नर्व, और वो कहाँ से आती है, पोस्टीरियर। तो ये सारे नर्व या तो रूट से आती है या डायरेक्ट कार्ड से आती है, लेकिन एक एक कार्ड से आती है। कुछ नर्व पोस्टीरियर से आती है, कुछ लेटरल से आती है, कुछ मिडिल से आती है। एक नर्व रहती है जिसका नाम क्या है, मीडियन नर्व। क्या है, मिड। अब इसको देखें, यहाँ पे ये कौन सा कार्ड है, लेटरल कार्ड है, इससे मीडियन नर्व का कौन सा रूट बना है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, लेटरल रूट ऑफ विच नर्व, मीडियन। ये क्या है, मिडिल रूट ऑफ
मीडियन नर्व, और ये दोनों रूट जब आपस में मिलेंगे तो इससे मीडियन नर्व बनेगी। क्या बनेगी? मीडियन। तो मीडियन नर्व डायरेक्ट एक कार्ड से नहीं बनती, इसके रूट्स आते हैं, फिर वो रूट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? नर्व बनाती है। तो ऐसे नर्व का नाम बताए जो सिंगल कार्ड से नहीं बन सकती, वो मीडियन नर्व है। उसका हाफ किस कार्ड से बनेगी? लेटरल कार्ड से, और हाफ किस कार्ड से बनेगी? मिडिल कार्ड से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इन द अपर लिम्ब डू नॉट फॉर्म फ्रॉम दी सिंगल कार्ड? आंसर इज मीडियन नर्व। क्यों? इसका लेटरल रूट कहां से बनता है? ये कौन सा रूट है? लेटरल रूट ऑफ, ये कहां से आता है? लेटरल कार्ड। और ये क्या है? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। नर्व तो वही मीडियन है, लेकिन इसके रूट कितने हैं? 2। तो ये एक कार्ड से आती है या 2 से? So which nerve in the upper limb do not come from single card, they come from double card? Answer is median nerve. So which card contribute to the formation of median nerve? Lateral card and medial card. अब समझ गए कि नहीं? तो आज तक याद करें, कल से इंशाल्लाह मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है जी, कल से इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले 1 2 3 चीजें माइंड में रखें ताकि आगे पढ़ना आसान हो जाए। ब्रेकियल प्लेक्सिस समझना और इसको ड्रा करने में लोगों को महीने लगते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को क्लास से 70-80% चीज समझ में आई है तो फिर घर में जाकर 2-3 दफा ड्रा करना ये आप लोगों का काम है। जाकर 2-2 बंदे बैठे, 3-3 बंदे बैठे, पहले तो उसको ड्रा करना सीखें और फिर इसके नर्व जाने। ठीक है, अब देखें, ये जो अपर लिम्ब है इसके फ्रंट को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर पार्ट। क्या? फ्लेक्सर। या इसको हम कहते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, और बैक साइड पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब सुन ले, ये आर्म है और ये फोर आर्म है, ठीक है, और ये हैंड है। अब सवाल ये है कि इस आर्म को हम फ्लेक्स भी कर सकते हैं और इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो फ्लेक्सर एक्सटेंशन के लिए डिफरेंट नर्व चाहिए। वो कौन कौन सी नर्व है वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। अगर इस बंदे को मैं कहता हूँ कि अपने उंगलियों की टिप को अपनी कंधे के साथ टच करे, तो मैं फ्लेक्शन कराना चाहता हूँ कि एक्सटेंशन? फ्लेक्शन कराना चाहता हूँ। अपने उंगलियों को शोल्डर के साथ टच करने का मतलब फ्लेक्शन ऑफ द आर्म मसल। विच मसल? आर्म। बाइसेप मसल का नाम सुना है क्या? नहीं। ये बाइसेप मसल की फ्लेक्शन, और बाइसेप मसल की जो फ्लेक्शन है उसको कंट्रोल करना दैट इज द फंक्शन ऑफ मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। तो अगर ये नर्व डैमेज है तो ये बंदा अपनी हाथ को शोल्डर के साथ टच नहीं कर पाएगा। सो इफ अ पेशेंट कैन नॉट एबल टू टच हिज और हर फिंगर विथ शोल्डर, थिंक अबाउट विच नर्व इज डैमेज? मस्कुलो क्यूटेनियस। तो मस्कुलो क्यूटेनियस ये आर्म की फ्लेक्शन में काम करेगा कि एक्सटेंशन में? फ्लेक्शन में काम करेगा। अब देखें, अब ये हाथ क्या है? फ्लेक्स है। एल्बो क्या है? फ्लेक्स है। मैं इसको कहता हूँ एक्सटेंड करें, एक्सटेंशन करें, एल्बो। ठीक है, इस रेस्ट को फ्लेक्स करें और इसको एक्सटेंड करें। जितने भी एक्सटेंशन है, फिंगर को फ्लेक्स करें, फिंगर को एक्सटेंड करें, चाहे हम एल्बो को एक्सटेंड करें, चाहे रेस्ट को एक्सटेंड करें, चाहे फिंगर को एक्सटेंड करें, ऑल एक्सटेंशन, ऑल एक्सटेंसर मसल ऑफ द अपर लिम्ब इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। वो क्या है? रेडियल नर्व। आप हाथ ऐसे करें, ये फ्लेक्स है कि एक्सटेंड है? फ्लेक्स है। ये क्या है? फ्लेक्स है। ये क्या है? एक्सटेंड है। बात समझ रहे हैं? कुछ लोग आते क्लिनिक में, उसके हाथ ऐसे होते हैं, उसको अगर आप ऐसे करें तो वो दोबारा नीचे फेल हो जाते हैं, ऊपर नहीं जाता, इसमें फ्लॉपीनेस होता है, वो दोबारा अपनी जगह पे आता है। इफ अ पेशेंट कैन नॉट एबल टू एक्सटेंड द रिस्ट, अगर वो रिस्ट को एक्सटेंड नहीं कर पाता और उसका रिस्ट ऐसा ही है, दैट इज कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप। इसको क्या कहते हैं? रिस्ट ड्रॉप। तो इसका फ्लेक्सर मसल खराब है कि एक्सटेंसर? हाँ, फ्लेक्सर खराब है कि एक्सटेंसर? एक्सटेंसर खराब है। फ्लेक्शन तो उसने की है लेकिन क्या नहीं कर सकता? एक्सटेंसर। तो एक्सटेंसर खराब होने की वजह से कौन सी नर्व डैमेज होगी? रेडियल नर्व। तो रिस्ट ड्रॉप इज ड्यू टू विच डैमेज? रेडियल नर्व। ये वन चीज हम एक एक को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन कल यहाँ से इंशाल्लाह इसको हम क्लास में डिटेल से आगे लेके जाएंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह 9 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ब्रेकियल प्लेक्सिस आज जाकर प्लीज उसको ड्रा करें और 2-2 बंदे 3-3 बंदे बैठ कर एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। ठीक है जी।